सो हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज करने वाले KTM ड्यूक 390 जनरेशन 3 2024 मॉडल का फुल रिव्यू। तो अभी ये अपना ड्यूक 390 खड़ा है यहाँ पे, जो कि है एटलांटिक ब्लू कलर में, और इसका मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा 3,67,000 अप्रोक्स। और एक शोरूम हमारे रांची में आता है, झारखंड रांची में आता है, इसका 3,09,400 रुपीज़। तो आज हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। ये LED हेडलाइट मिल जाता है, जबकि प्रीवियस मॉडल में एक लाइनिंग रहता था, बट कंपनी ने उसको हटा दिया। DRL देखेंगे तो इसके साथ आता था प्रीवियस मॉडल में, अब कंपनी ने इसको सेपरेट एक अलग DRL दे दिया, जिसके कारण ये ज़्यादा और भी मस्कुलर देखने को लगता है भाई। और साइड प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो इसका जो टैंक स्प्राउट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया। अगर देखेंगे साइड से तो फ्रंट हेडलाइट के इक्वल आता है, और इसी के कारण क्या है ना, पूरा बाइक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। और सस्पेंसन अगर देखेंगे तो वही WPFX के सस्पेंसन दिए गए हैं, और डिस्क प्लेट जो है पहले लेफ़्ट साइड दिया जाता था, अब राइट साइड दिया गया है। और अगर देखेंगे तो भाई बहुत खाली खाली लगता है ये, बट यही सब में क्या है ना, कंपनी ने इसका वेट जो है उसको कट किया है। एलॉय व्हील अगर देखेंगे स्पोक 5 ही आते हैं, और ये अंदर देखेंगे ये पूरा खाली आता है। तो भाई कंपनी ने इसका वेट, पहले प्रीवियस मॉडल जो आता था 172 kg का आता था, बट अभी ये 168 kg का आता है। तो भाई 4 किलो घटाया कंपनी ने। तो यहाँ अगर देखेंगे क्लच लीवर की तरफ तो ये एडजस्टेबल आता है, जो पिछले वाले मॉडल में भी आता था, बट यहाँ एक लिखा हुआ रहता है 1 2 3 करके, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। और ये एडजस्ट करने के लिए तो अपने फिंगर हैंड अकॉर्डिंग के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपका जितना बनता है उतना एडजस्ट कर सकते हैं। तो इधर राइट साइड में भी अगर ब्रेक लीवर की तरफ देखेंगे तो ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिरर की देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक डोमिनार से लिया गया है, मुझे लगता है, आई थिंक। और फिर साइड की तरफ आएंगे तो पहले ये इंजन आता था 373 सीसी का, बट अब जो आता है ये आपको दिखाते हैं यहाँ 398.63 सीसी, मतलब 399 सीसी का आता है। तो गाइस मतलब इंजन जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया, पावर भी बढ़ गया है इसका। अगर पीछे का सस्पेंसन देखेंगे तो ये राइट साइड कर दिया गया है, क्योंकि पिछले बार देखे होंगे पिछले वाला जो ड्यूक 390 था उसमें मिडिल रहता था, जिसके कारण इसका हाइट जो था बहुत बड़ा था। कंपनी ने इसका सीट हाइट कम कर दिया, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ से आप इसको सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। तो कंपनी ने ऐसा किस लिए किया, सीट हाइट के कारण। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये आपका एयर फिल्टर है, तो इसको भी कंपनी ने बहुत बड़ा कर दिया गया। और इंजन की तरफ आएंगे तो भाई बहुत कोई सोचते होंगे कि ये क्या है, LC4C, तो लिक्विड कूल्ड 4 स्टॉक कंफर्ट, ये है इसका मतलब। और पिछले वाले मॉडल सब में आता था KTM रेसिंग लिखा हुआ आता था। तो यहाँ पे अगर साइड की तरफ आएंगे तो फ्रंट जो सस्पेंसन है इसको भी हम लोग 5 स्टेप एडजस्ट कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग आप रोड जिस तरह से मिल रहा है आपको सॉफ्ट हार्ड कर सकते हैं, जो ऑफ रोडिंग में काफ़ी हद तक मतलब साथ देगा। और सीट अगर देखेंगे तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा पिछले वाले मॉडल से सॉफ्ट आता है। और ये स्प्लिट सीट दिया गया, पिछले बार भी आता था, बट अब क्या है ना, ये थोड़ा सा गैप दिया गया है। तो यहाँ एक सॉफ्ट रबड़ का एक मटेरियल दिया गया है, और ये भी पीछे वाला सीट जो है पिछले बार से बहुत सॉफ्ट है। पीछे सेक्शन में आएंगे अगर तो ये टेल टाइट देखेंगे थोड़ा सा स्मोक टाइप से दिखता है, बट इसको जब ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये पीछे का लाइट अगर देखेंगे तो T शेप में आता है। तो ये कुछ हद तक TVS के एक रोनिन बाइक आती है, उसका हेडलाइट में T लिखा हुआ रहता है, मतलब बना हुआ रहता है, DRL का काम करता है, सेम उसी टाइप से दिया गया है। पीछे की तरफ अगर देखेंगे कंपनी ने एक फिंडर आता था यहाँ पे बारिश से बचने के लिए, तो उसको कंपनी ने हटा दिया, क्योंकि लड़के लोग हैं ना लुक बढ़ाने के लिए उसको हटा देते। तो भाई अब तुम लोग को हटाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने खुद से हटा दिया है। तो उससे बचने के लिए, ये बारिश के पानी से बचने के लिए ये 2 फिंडर छोटा छोटा दिया गया है। तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। और अगर देखेंगे भाई तो ये जो है, ये जो सब फ्रेम है ये पूरी एल्युमिनियम का कर दिया गया, जो हार्ड एल्युमिनियम होता है उससे कर दिया। इसके कारण भी जो KTM ड्यूक 390 है इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया। तो एक तरफ से देखेंगे तो अच्छा है, और एक तरफ से देखेंगे तो ख़राब भी है, क्योंकि अब ये ज़्यादा मतलब
साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि पहले का जो मटेरियल आता था इस मटेरियल का आता था, अब एलुमिनियम का कर दिया गया है, इसको भी एलुमिनियम का कर दिया गया है। तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा लुक का कारण अगर देखेंगे तो इसका जो बड़ा मॉडल आता है KTM ड्यूक 1290 उसी टाइप से कर दिया गया है। और स्विम आर्म को देखेंगे अगर इसका, तो इसका नाम दिया गया है बनाना शेप। तो इसको पता नहीं भाई बनाना शेप का नाम क्यों दिया गया है, इसका हमको लगता है थोड़ा सा शेप हल्का सा कर्व है और उस कारण से इसको बनाना शेप का नाम दिया गया है। और एग्जॉस्ट तो भाई अंडरवेली हो चुका है, तो काफ़ी हद तक इसका जो साउंड अगर सुनेंगे तो इसको थोड़ा सा ऑन करके दिखाते हैं आपको। पहले तो न्यूटन करते हैं, न्यूटन करके थोड़ा सा इसका साउंड सुनाते हैं, तो इसकी पुराना जो यादें हैं वो ताज़ा कर देगा आपको। तो काफ़ी हद तक इसका जो फर्स्ट जनरेशन आता था उसी के जैसा साउंड है इसका, तो काफ़ी खूबसूरत साउंड है, पुराना दिन को वो फिर से याद दिला रहा है। और एलॉय व्हील को देखेंगे तो गाइस ये काफ़ी कट कर दिया है लाइट वेट कम करने के लिए। और टायर सेक्शन की बात करें तो ये आता है 150/60 का जो कि, और फ्रंट आता है आपका 110/70 का। तो भाई इसको चलाने के बाद है ना, मेरे को अभी तक का रिव्यू में बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, राइडिंग पोस्चर जो है बहुत अच्छा है। और जब ये रोड पे चलती है तो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो गाइस, और कंपनी ने क्या किया, इसका जो टैंक है इसका एरिया बड़ा कर दिया, बोलेंगे तो 1.5 लीटर इसमें और ज़्यादा। अगर लॉन्ग टूरिंग करते हैं तो इसमें आपको और अच्छा साथ देने वाला है। और ये E20 क्या है, E20 एक एथेनॉल है जो 20% रहता है और 80% आपका पेट्रोल रहता है। KTM ड्यूक 390 का रेडिएटर ग्रिल देखेंगे तो पहले फ्लैट आता था, अब ये कर्व आता है देखेंगे तो इससे आपका जो इसका जो 10% एरिया बढ़ गया है। और इसमें 2 फैन आते हैं, तो ये एक फ़ैन है और एक लेफ़्ट साइड की तरफ में भी है। तो उससे क्या है कि कूल करने के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई आप लोग ने देखा होगा कि KTM ड्यूक 390 में हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो आई थिंक 2 फैन दे दिया गया तो इसका जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और इंजन हैंगर जो देखेंगे तो पिछले वाले मॉडल में मेरा देखा होगा कि मेरा इंजन हैंगर बार बार टूट रहा था, तो बट अब इस बार वाला में जो देख रहे हैं इंजन हैंगर काफ़ी बड़ा है और मजबूत भी लग रहा है और क्रेश गार्ड भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। पिछले वाला जो मॉडल था उसमें बहुत छोटा सा आता था। तो कंपनी ने सिर्फ चेंज नहीं किया तो वो इंडिकेटर चेंज नहीं किया, बाकी बात पूरा जो बाइक है ना गाइस वो पूरी चेंज है। मतलब एक भी पार्ट है ना वो प्रीवियस मॉडल से मिलती नहीं है, सारा सब कुछ चेंज है। और यहाँ पे देखेंगे पिलियन के लिए जो ग्रेब रिल है ये भी एलुमिनियम हार्ड के किया गया है। और टेल सेक्शन, टेल लाइट के लिए ये एक छोटा सा कवर दिया गया है, क्योंकि पीछे अगर बैठेंगे तो इस पर प्रेशर ना पड़े। सो ऑल ओवर अगर देखेंगे तो मुझे बाइक जो है इस प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब इस प्राइस में अगर देखेंगे तो इसके कैटेगरी में और कोई बाइक नहीं है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वगैरह सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, जो कि एक हाई कैटेगरी बाइक में आता है। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सारा जो रिव्यू है वो मैं बाद में दूंगा आप लोग को। सो गाइस, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस तरह का वीडियो आते रहेगा। सो उसके लिए क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और प्यार देना है। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। सो बाय।